नमस्कार, आईडीटीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं जूली हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राज्य के ओरमांझी में जंगली हाथी का आतंक, 2 ग्रामीण घायल। झारखंड में धान अधिप्राप्ति अभियान शुरू। इस दंपति ने ठगी के नाम पर ठगे 1 करोड़ 10 लाख रुपए। रांची में फैंसी ड्रिल कप सिरप की अवैध बिक्री पर एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर। बिहार में बन रहे नए बस स्टॉप, लेकिन अतिक्रमण बना बड़ी समस्या। 4 दिन में 3 देशों के दौरे पर पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमला, 16 की मौत। श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। रांची में 28 दिसंबर से शुरू होगा हीरो महिला हॉकी इंडिया लीग। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 384.39 अंक गिरा। अब खबरें विस्तार से। रांची के ओरमांझी इलाके में सोमवार तड़के एक जंगली हाथी अपने झुंड से भटककर रिहायशी इलाके में घुस आया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। चकला गांव में हाथी ने कई खेतों में खड़ी फसलों को रौंद दिया। शोर मचाने पर हाथी आक्रामक हो गया और उसने 2 ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई है। झारखंड सरकार ने सोमवार से राज्य भर में धान अधिप्राप्ति अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत 783 धान खरीद केंद्रों पर किसानों से सीधे धान की खरीद की जा रही है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ बोनस जोड़कर किसानों को 2450 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान करने का निर्णय लिया है। अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जनप्रतिनिधियों से केंद्रों के उद्घाटन में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि भुगतान समय पर होगा और बिचौलियों की भूमिका खत्म की जाएगी। हालांकि कुछ इलाकों से तकनीकी और पंजीकरण संबंधी समस्याओं की शिकायतें भी सामने आई हैं। रांची पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह से जुड़े पति पत्नी शिवाजी पाटिल उर्फ अमित महतो और एंजेला कुजूर को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। दोनों कम ब्याज और जल्दी लोन दिलाने का लालच देकर कारोबारियों से ठगी करते थे। आरोपियों ने काके थाना क्षेत्र के एक कारोबारी से अलग अलग क्लियरेंस के नाम पर करीब 70 लाख रुपए ऐंठे और लोन न मिलने पर उनके नाम पर फर्जी जमीन का एग्रीमेंट भी कर दिया। जाँच में जमीन भी फर्जी निकली। पूछताछ में ओडिशा में 40 लाख की ठगी का भी खुलासा हुआ है। रांची में प्रतिबंधित फैंसी ड्रिल कप सिरप की अवैध बिक्री का बड़ा मामला सामने आया है। राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय की जांच में रांची समेत झारखंड की विभिन्न जिलों की 28 दवा दुकानों और एक स्टॉकिस्ट के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में पता चला है कि खरीद बिक्री रिकॉर्ड में गलत जानकारी देकर अवैध सप्लाई की जा रही थी। यह नेटवर्क झारखंड से यूपी और हरियाणा तक फैला है। निरीक्षण के दौरान कई दुकानें बंद मिली और संचालक फरार पाए गए। विभाग ने इसे गंभीर उल्लंघन बताते हुए सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। अगली खबर बिहार से जुड़ी है। बिहार में ग्रामीण सड़कों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए नए बस स्टॉप बनाए जा रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण बड़ी समस्या बन गया है। कई स्थानों पर बस स्टॉप फल सब्जी मंडी या अवैध पार्किंग में तब्दील हो गए हैं, जिससे बसों को रुकने की जगह नहीं मिलती और यात्रियों को सड़क पर इंतजार करना पड़ता है। परिवहन विभाग के अनुसार एक बस स्टॉप पर लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, फिर भी 150 से अधिक बस स्टॉप अतिक्रमण की चपेट में है। यात्रियों का कहना है कि निर्माण के साथ रखरखाव और अतिक्रमण हटाने पर भी ध्यान जरूरी है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन में 3 देशों जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरे में इथोपिया की यात्रा भारत के लिए खास मानी जा रही है। बता दें, इथोपिया में भारत के राजदूत अनिल कुमार राय के अनुसार यह दौरा दोनों देशों के दीर्घकालिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करेगा। भारत और इथोपिया दोनों ब्रिक्स के सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र सुधार व वैश्विक दक्षिण से जुड़े मुद्दों पर करीबी सहयोगी है। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की यह इथोपिया की पहली यात्रा होगी, जिसके दौरान वे प्रधानमंत्री अली के साथ भारत इथोपिया द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, वैश्विक दक्षिण में साझेदार के रूप में यह दौरा घनिष्ठ मित्रता और द्विपक्षीय सहयोग के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में सिडनी के प्रसिद्ध बोंडी बीच पर रविवार शाम हुए भीषण गोलीकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया।
यह घटना उस समय हुई जब बीच के पास आर्चर पार्क में यहूदी त्योहार हनुका का आयोजन चल रहा था। पुलिस के मुताबिक इस हमले में 16 आम नागरिकों और एक हमलावर की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक बच्चा और 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस अफरा तफरी के बीच अहमद अल अहमद नामक शख्स ने अद्भुत साहस दिखाया। फायरिंग के दौरान अहमद ने मौका पाकर पीछे से आतंकी को दबोच लिया और उससे बंदूक छीन ली, जिससे हमलावर भागने पर मजबूर हो गया। इस संघर्ष में अहमद को 2 गोलियां लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार हमलावर पिता पुत्र थे। अहमद की बहादुरी की हर ओर सराहना हो रही है। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के मामले में अदालत ने जांच पूरी होने तक दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग पर भी सुनवाई कर रहा है। वकीलों ने दलील दी कि अभिनेताओं की सोसाइटी के कामकाज में कोई भूमिका नहीं थी। मामला हरियाणा के सोनीपत में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। खेल की दुनिया की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची में 28 दिसंबर से हीरो विमेंस हॉकी इंडिया लीग 2025 की शुरुआत होगी। सभी मुकाबले मोराबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एक्स्ट्रो टर्फ स्टेडियम में खेला जाएगा। आयोजन को लेकर हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड की तैयारियां अंतिम चरण पर है। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह के अनुसार टीमों का आगमन 17 दिसंबर से शुरू होगा और 23 दिसंबर से नियमित अभ्यास चलेगा। लीग में कुल 13 मुकाबले होंगे और 10 जनवरी को समापन होगा। भारत सहित 7 देशों की खिलाड़ी भाग लेंगी, जबकि रांची रॉयल्स पहली बार हिस्सा लेगी। अंत में बाजार और कारोबार की बात। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। कमजोर वैश्विक संकेतों और भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता के कारण निवेशकों में सतर्कता रही। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 384 अंक गिरकर 84,883 पर और एनएसई निफ्टी 123 अंक टूटकर 25,924 पर पहुंच गया। वहीं रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर 90.58 पर आ गया। सेंसेक्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय एयरटेल और बजाज फिनसर्व जैसे शेयर नुकसान में रहे, जबकि एशियन पेंट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर में तेजी दिखी। एशियाई बाजारों में भी गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे IDTV इंद्रधनुष।